मैं मुनीरा असलम टीचर BHSS यूनसू क्लास 9th बायोलॉजी chapter diversity in living organisms. Today we will be discussing the topic kingdom plantae. So let us start with the general characteristics. Multicellular organisms, that is, they show division of labor. A single cell does not perform all the functions such as excretion, circulation, digestion, etc. But there is division of labor. That means that the cells join together to form tissues, which further form organs, and the organs form organ systems. The organs are individually responsible for performing the various functions of digestion, respiration, circulation. Autotrophic, ये अपना खाना खुद बनाते हैं. Chloroplasts are present. For photosynthesis, we know that we must have chloroplast. Cell wall is present and is made up of cellulose. Cellulose is an organic compound और जो plants में एक characteristic feature है cell wall वो बना होता है cellulose का. They are producers. Producers mean that जो food chain का starting point है that is plants, because the plants are only capable of producing their own food, which in turn is consumed by herbivore, and the herbivore might be consumed by a carnivore. That means plants are fundamental in our food chain. Stored food material is starch. Starch basically एक complex molecule है जो कि बनता है accumulation of small sugar molecules, glucose molecules. पर क्योंकि हमें ये plant में store करना है इसलिए हम क्या करते हैं, starch में से ग्लूकोज में से वाटर रिमूव कर लेते हैं. जब हम वाटर रिमूव करते हैं तो डिहाइड्रेशन की वजह से इसका साइज कंपैक्ट हो जाता है. कोलेस्ट्रॉल इज रिप्लेस्ड बाय स्टिग्मास्टेरॉल इन द सेल मेम्ब्रेन. हमें पता है कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, and in order to hold the cell membrane in its shape and to maintain its rigidity का मतलब है इसको सख्त, जैसे सॉलिड सख्त होता है अगर हम उसको दबाएंगे तो कुछ नहीं होता है, वैसे ही सेल वॉल को भी हमें वैसे ही सख्त रखना है. उसके लिए हमें इसके बीच में कोलेस्ट्रॉल फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं इन केस ऑफ एनिमल्स, बट प्लांट्स के केस में कोलेस्ट्रॉल का काम स्टिग्मास्टेरॉल करता है. ये एक और कंपाउंड है. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम लेवल, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, दे शो डिवीजन ऑफ लेबर दैट इज विद द हेल्प ऑफ टिश्यूज और ऑर्गन्स. ओके, अब हम इसका एक एक करके सब डिविजन्स करेंगे डिस्कस. पहले है एल्गी, थैलोफाइटा. दे आर थैलोइड. बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम्स एंड लीफ. जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं आपको कोई नहीं समझ आएगा ये स्टेम है ये लीफ है, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन नहीं है, ये एक मास जैसा है विद नो पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन. द बॉडी कैन बी यूनिसेल्यूलर एज इन केस ऑफ क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला. दीज टू आर एक्सेप्शंस बिकॉज वी आर डूइंग किंगडम प्लांटे. हियर ऑर्गेनिजम्स आर मल्टीसेल्यूलर बट वी हैव टू यूनिसेल्यूलर दैट इज क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला, or multicellular which can be free living, colonial, filamentous, branched और unbranched. जो फिर हमारे ये algae होते हैं ना, they can exist in various form. They can be free living, अकेले रहेगा. For example, Chlamydomonas. Colonial, कॉलोनीज में बहुत सारे बैक्टीरिया एक साथ रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल वॉलवॉक्स जो होते हैं बहुत सारे एक साथ एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, इसलिए उसको रोलिंग एल्गा बोलते हैं. बाहर से फिर एक कवरिंग होती है म्यूसिलेज की. फिलामेंटस एल्गी ये ब्रांच्ड होते हैं. दे कैन बी इधर ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड. जैसे पेड़ की शाखाएं होती हैं या तो एल्गी वैसे ब्रांच्ड होगा या फिर अनब्रांच्ड, बस एक ट्रंक होगी ऊपर तक और कोई भी ब्रांच उसमें नहीं होगी. जैसा कि हम देखते हैं किसके पेड़ में, कोकोनट के पेड़ में, डेट के पेड़ में ब्रांच कोई नहीं है, ऊपर पत्ते होते हैं. यहाँ पे पत्ते नहीं है, बस अनब्रांच्ड बॉडी है. दे आर एक्वाटिक, ईदर फ्रेश वाटर और मरीन. पानी में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी, नमक वाले पानी में भी. रिप्रोडक्शन तीनों मेथड से होती है. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग. फ्रेगमेंटेशन का मतलब है जो हमारी प्लांट बॉडी है, ब्रांच्ड हो या अनब्रांच्ड हो, वो ब्रेक होती है स्मॉल पीसेस में और जो हर एक स्मॉल पीस होता है ना वो रीजनरेट होता है इनटू अ न्यू algae
बर्ड एक आउटग्रोथ होती है जो पेरेंट बॉडी के ऊपर डेवलप होती है, पेरेंट बॉडी के ऊपर ही ग्रो होती है और आफ्टर स्पेसिफिक ग्रोथ पीरियड डिटैच होती है एंड ग्रोज एज अ न्यू algal member. Okay, asexual reproduction is by spores. Asexual reproduction और vegetative reproduction की एक खास बात है, इसमें no syngamy, that is there is no fertilization, कोई zygote नहीं बनता है, कोई gametes नहीं बनते हैं. एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है और उस एक पेरेंट से एक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम बोलते हैं स्पोर. यही स्पोर होता है फंडामेंटल यूनिट जो रिप्रोडक्शन कैरी करता है. फॉर एग्जांपल जू स्पोर्स, इनका फीचर है ये मोटाइल होते हैं. ऐसे स्पोर्स क्लेमाइडोमोनास देता है. एंडोस्पोर्स, ये स्पोर्स कवर्ड होते हैं, किसी चीज़ के अंदर बनते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं एंडोस्पोर्स. एक्सोस्पोर्स, ये स्पोर्स एक्सपोज्ड होते हैं, बॉडी के बाहर बनते हैं. सेक्चुअल रिप्रोडक्शन कैन बी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस. हमें पता है आइसोगैमस होता है जब दोनों टाइप की गमीट, मेल एंड फीमेल गमीट सिमिलर होंगे. एनाइसोगैमस होता है दे कैन बी डिफरेंट ईदर इन फिजियोलॉजी, कोई फंक्शन डिफरेंट होगा या फिर शेप भी डिफरेंट होगी. oogamous होता है, इसमें हमारा मेल गमीट होता है स्मॉल बट मोटाइल एंड फीमेल गमीट इज लार्ज एंड इमोटाइल. एग्जाम्पल्स आर वॉलवॉक्स एंड कारा. दूसरा हमारे पास है ब्रायोफाइट्स. दे आर कॉमनली कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम. एम्फीबियम हम उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो लैंड पे भी रह सकता है, पानी पे भी रह सकता है. अब इनको हम एम्फीबियंस क्यों बोलते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. दे आर द फर्स्ट लैंड प्लांट्स बट रिक्वायर वाटर टू कैरी आउट फर्टिलाइजेशन, हेंस आर नॉट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स. दे आर फाउंड इन मॉइस्ट एंड शेडी कंडीशंस. देखो हम एम्फीबियंस इसको इसलिए बोलते हैं, ये पहले पौधे थे जो ज़मीन के ऊपर चढ़े, पर जो इनकी गमीट्स होती हैं मेल एंड द फीमेल गमीट, उनको एक रिक्वायरमेंट है, दे नीड टू हैव वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन. वाटर तो लैंड पे अबंडेंस में अवेलेबल नहीं है, मतलब ये फर्टिलाइजेशन कैरी नहीं कर पाए, जाइगोट नहीं बनेगा, नया ऑर्गेनिज्म भी नहीं बनेगा, इसीलिए दे फेल्ड एज लैंड प्लांट्स. और इनका एक खास फीचर है, दे आर फाउंड इन मॉइस्ट एंड शेडी कंडीशंस. आपने अगर देखा होगा दरख्तों के जो हमारे ट्रंक्स होते हैं उनके ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर के मैट्स जैसे चढ़े होते हैं, वो यूजुअली ब्रायोफाइट होता है, एक किस्म का नोन एज मॉस. दे शो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन बाय गेम्यूल फॉर्मेशन. गेम्यूल जो होता है ये लीफ के ऊपर एक क्राउन लाइक स्ट्रक्चर में एक एट जैसी चीज़ बनी हुई होती है जो मल्टी सेल्यूलर होती है. बहुत सारे सेल्स होते हैं बट हेप्लॉइड होते हैं, प्रेजेंट इन एंड स्टेज, और यही एक्ट करते हैं एज यूनिट्स फॉर एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन. सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इज बाय आर्किगोनिया एंड एंथ्रीडिया. आर्किगोनिया हम यूज़ करते हैं फॉर द फीमेल सेक्चुअल ऑर्गन एंड एंथ्रीडिया फॉर द मेल सेक्चुअल ऑर्गन. आर्किगोनिया एग बनाएगा, एंथ्रीडिया स्पर्म बनाएगा, एग और स्पर्म मिलेंगे तो जाइगोट बनाएगा. जाइगोट सब्सिक्वेंट इवेंट्स फेस करेगा, मियोसिस, मियोस्पोर्स, विच ऑन जर्मिनेशन विल फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म. जैसे हम सीड की जर्मिनेशन करते हैं, सीड डालते हैं ज़मीन में, फिर नया पौधा चढ़ता है, वैसे ही जब ये जाइगोट डिवाइड करके मियोस्पोर्स उनको बोलते हैं, वो जब जर्मिनेट करेंगे तो नया ब्रायोफाइट बनेगा. द बॉडी इज थैलॉइड बट हैज़ स्केल्स और राइजोइड्स हैज रूट. इनकी भी बॉडी एक मास जैसी है, आप देखोगे आपको नहीं दिखेगा, रूट अलग है, स्टेम अलग है, लीफ अलग है, बट बिकॉज दे आर अ लेवल हायर देन एल्गी, इसीलिए दे हैव डेवलप्ड सर्टन टाइप ऑफ रूट्स. दे कैन बी ईदर स्केल्स और राइजोइड्स. जो स्केल्स होते हैं they are multicellular, rhizoids they are unicellular. एग्जाम्पल्स are Markensia, Riccia, और यहाँ पे साइड में एक और एग्जाम्पल है ब्रायोफाइट की, दैट इज फिनेरिया. तो इसमें आप देख सकते हैं पिक्चर में नीचे राइजोइड्स दिखाए हुए हैं, मेन एक्सिस दिखाई हुई है, एक कैप्सूल दिखाया हुआ है, लीफ वगैरह हमारे पास नहीं है, स्टेम भी कहीं वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं है. तो ये था ब्रायोफाइट्स. थैंक यू.